इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट जो हमारे पास आ रही है, लेह काउंसिल में जीते बीजेपी प्रत्याशियों से मुख्तार अब्बास नकवी ने की मुलाकात। लेह काउंसिल चुनाव में बीजेपी को मिली जीत और इस जीत के बाद बीजेपी लद्दाख में जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी, ये कहना था मुख्तार अब्बास नकवी का, जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है केंद्र सरकार में। लेह काउंसिल के जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, हमने विकास का नारा दिया और लद्दाख में विकास होगा, ये बात पर उन्होंने जोर दिया। और इसी के तहत वो तमाम उन नेताओं से मिले जो कि भाजपा प्रत्याशियों से मिले जो लेह काउंसिल के चुनाव में जीते। और इस बैठक में, इस मीटिंग में जिसमें उन्हें लेह काउंसिल में जीते नेताओं से मिले, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा लेह और लद्दाख के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। जिस तरीके से जो चुनाव परिणाम आए हैं लेह काउंसिल में, उनमें भारतीय जनता पार्टी की जो विजयी हुई है, जो जीत मिली है, इसके मद्देनजर ये एक बड़ी बैठक समझी जा सकती है जो कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने की। और इस बैठक में वो लेह काउंसिल के जीते हुए प्रत्याशियों से उन्होंने मुलाकात की। बीजेपी ने, उन्होंने कहा कि बीजेपी लद्दाख में जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है और आगे भी उतरेगी, इसीलिए ये जो परिणाम है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हमने विकास का नारा दिया है और लद्दाख में विकास होगा। 370 खत्म होने के बाद और लद्दाख के यूटी बनने के बाद हिल काउंसिल का जो पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही शानदार अपनी उपस्थिति दर्ज की है, विजय हासिल की है। और हमारे लगभग 15-16 तो अभी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और वहाँ चेयरमैन भी हमारे चुन लिए गए हैं वो हैं। और उसके साथ ही साथ जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि लद्दाख की यूटी बनने के बाद डिफरेंट जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन थी, दुष्प्रचार था कांग्रेस का और भी पार्टियों का, उसको लोगों ने रिजेक्ट किया और वहां पर जो है विजय हासिल की। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख के हैं, हमारे और भी सारे लोगों ने, सबने मिल करके बहुत मजबूती से वहां पर ये विजय हासिल की है। सभी जो मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड हैं, वो आज मुझसे भी मिलने आए और भी जो लीडर्स हैं उनसे भी मिले और हम सब ने उनको यकीन दिलाया है कि लद्दाख में डेवलपमेंट विद डिफरेंस के साथ डेवलपमेंट की एक्टिविटी होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट 100% उसमें पूरी मदद करेगी। प्रिय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, माननीय अमित शाह जी और सभी एनडीए के दल भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में जो ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि साहसिक कदम उठा के धारा 370 को खत्म किया, 35A को खत्म किया, उसी के साथ साथ लद्दाख के जो देरीना मांग था यूटी बनने के लिए, तो लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटोरी बनने के बाद पहला इलेक्शन लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल लेह का हुआ 22 अक्टूबर को। तो उसमें हमारे लद्दाख के निवासियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मेजोरिटी जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया, कंफर्टेबल मेजोरिटी दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से लद्दाख में ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल में झंडा लहरा के सुशासन चलाने का जो निर्णय लिया है, तो ऐसे हमारे जीते हुए सभी इलेक्टेड काउंसलर 16 को लेके अभी दिल्ली आया हूँ। हमारे देश के वरिष्ठ नेताओं से आशीर्वाद लेने के लिए, जान पहचान बढ़ाने के लिए और सरकार के काम करने का तौर तरीका जो है हमारे न्यू मेंबर्स को जानकारी देने के लिए।